तो आज का हमारा एवरीडे फिज़िक्स ऑब्जर्वेशन ये है एक सीलिंग फ़ैन जो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सामने घड़ी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। घड़ी घूम रही है ऐसे क्लॉकवाइज और फ़ैन घूम रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जबकि जो होता है हमारा टेबल फ़ैन, ये रहा टेबल फ़ैन। टेबल फ़ैन घूमता है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयाँ जिधर घूमती हैं उसी डायरेक्शन में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो ऐसा क्यों कि सीलिंग फ़ैन एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले बनाए जाते हैं और टेबल फ़ैन बनाए जाते हैं क्लॉकवाइज घूमने वाले। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई भी फ़ैन हो वो एक मोटर होता है और मोटर के होते हैं दो पार्ट। उन दो पार्ट में जो बीच का पार्ट है, एक्चुअली दो कॉइल होते हैं एक दूसरे के चारों ओर रहते हैं। तो बीच में जो कॉइल होती है उसको बोलते हैं रोटर और जो बाहरी कॉइल होती है उसको बोलते हैं स्टेटर। तो सीलिंग फ़ैन के केस में जो रोटर है वो रॉड से फिक्स कर दिया गया है और जो स्टेटर है वो बाहर वाली कॉइल है जिसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं। तो एक कॉइल फिक्स है, दूसरी वाली उसके अपोजिट में घूमती है। और इसका जो फिजिक्स में टर्मिनोलॉजी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ से ये डिसाइड होता है कि एक दूसरे के अपोजिट ये घूमेंगे ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक कॉइल को अगर फिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरी उसके चारों ओर घूमेगी। तो सीलिंग फैन में क्योंकि बीच वाली कॉइल यानी कि रोटर फिक्स है तो स्टेटर घूम रहा है। और जो टेबल फैन होता है, टेबल फैन में ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला, यानी कि जो स्टेटर है वो फिक्स रहता है और जो बीच में रॉड है जिससे ब्लेड्स जुड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं रोटर, वो घूमता है। तो रोटर में ब्लेड लगे हुए हैं इसलिए हमें ये घूमते हुए दिखाई देता है क्लॉकवाइज। और इस केस में स्टेटर में ब्लेड लगे हुए हैं इसलिए वो दिखाई देता है घूमते हुए एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा सिर्फ सुविधा के लिए किया गया है कि जब इंस्टॉल किया जाएगा सीलिंग फैन को छत में तो उसमें बीच वाले पार्ट को फिक्स रखना इजी है और टेबल फैन में बाहर वाले पार्ट को फिक्स रखना इजी है, इसलिए ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है। तो यह है एवरीडे फिजिक्स ऑन एवरीडे ऑफ 2026।